गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर क्या है। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है एफआईआर का, तो पढ़ते हैं। एफआईआर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब क्या है, एफआईआर इज एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि पुलिस के द्वारा बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस, ठीक है, व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब जब पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि कुछ कार्य हुआ है जो कॉग्निजिबल ऑफेंस में आता है, तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर इसका कमीशन है और कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसका मतलब आप लोग को जानना चाहिए। तो जैसे यह कमीशन कमीशन मतलब क्या है, एक्ट ऑफ डूइंग, कार्य करने का काम। किस तरह कार्य करने का काम यहाँ हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो उसका मतलब समझ दे। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, सीरियस ऑफेंस है व्हेन पुलिस कैन रजिस्टर ए केस एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट अप्रूवल ऑफ ए मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी बड़ा ऑफेंस है, जैसे रेप हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, इस टाइप का अगर ऑफेंस है, ये बड़ा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसको मजिस्ट्रेट का अप्रूवल का कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम। तो इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या अंतर है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए। तो एफआईआर क्या है, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस के द्वारा बनाया जाता है जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मतलब कोई बड़ा कांड हुआ है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है विदाउट अप्रूवल ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का बिना परमिशन का वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों कहा गया है? इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस अबाउट द ऑफेंस। मतलब कुछ भी आपके साथ क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, तो सबसे पहले पुलिस के पास न्यूज़ आता है एफआईआर के द्वारा। मान लीजिए बिकॉज इट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस, मान लीजिए कोई आपका मार के माथा फोड़ देता है, तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे, वहाँ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, तो और अपना सारा बयान, मतलब अपना जो आपके साथ क्राइम हुआ है वहाँ पर आप डिस्क्राइब करके कंप्लेन करेंगे, तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलता है एफआईआर के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एफआईआर कौन कौन कर सकता है, मतलब एफआईआर कौन कौन लिखवा सकता है। तो विक्टिम, जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जैसे आपका माथा फोड़ा है तो आप जाएंगे पुलिस के पास, आप विक्टिम हो गए। विटनेस है, जो वहाँ पर देखा है ये क्राइम होते हुए, वो लिख करवा सकते हैं एफआईआर। और इवन समवन हु नोज अबाउट द क्राइम, मतलब जो जो हुआ वहाँ था भी नहीं और जो विक्टिम भी नहीं है, अगर वो जानता है इस क्राइम के बारे में और वो घटना सही है, तो वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है पुलिस स्टेशन जाके। अब बात करते हैं कि एफआईआर में क्या लिखा होता है। व्हाट इज रिटन इन द एफआईआर? इट कंटेंट डिटेल लाइक डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट एंड द नेम ऑफ द एक्यूज इफ नोन। जैसे यहाँ शुरू से पढ़ते हैं, इट कंटेंट डिटेल, पूरा डिटेल लिखा होता है। लाइक डेट जिस दिन वो क्राइम हुआ उस दिन का डेट, किस समय पे हुआ उस दिन का टाइम, और तुम्हारा प्लेस किस जगह पे हुआ है, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, क्या क्या हुआ है पूरा डिस्क्राइब करो कि पूरा ए टू जेड की शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या हुआ है। एंड नेम ऑफ द एक्यूज का अगर नाम पता है तो अगर उसमें दर्ज करा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नहीं कराना। जैसे आपका घर में चोरी हुआ, अगर चोर कौन है पता चल गया तो एक्यूज का भी नाम लिखा सकते हैं। अगर नहीं पता है, इफ नहीं है तो अब तो क्या ही लिखाएंगे, नहीं पता है तो पुलिस वंस एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड पुलिस स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। जैसे एफआईआर दर्ज करा दिए आप, आपका घर में चोरी हुआ, आप पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे आप एफआईआर लिखवा दिए, पुलिस अब उस इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अब छानबीन करेगा, पता लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा और चोर को पकड़ने का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि विदाउट मजिस्ट्रेट का परमिशन के बिना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एक बड़ा काम है, बड़ा मतलब क्राइम है।